भरा सुख से सागर जहाजों का बेड़ा, खुश्क दम में कर देना महबूब तेरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। पहले की तरह आज हम बात करते हैं कि लाल किताब के अनुसार अगर मंगल भाव नंबर 5 में आकर बैठ जाए तो ऐसे इंसान को क्या फल मिले। लाल किताब में ऐसे इंसान को रईसों का बाप दादा कहकर पुकारा गया, यानी कि खुद अमीर हो इसकी शर्त नहीं है, पर इसके बच्चे पोते पड़पोते आदि अमीर जरूर होंगे। हाँ, अगर मंगल यहाँ अपना नेक फल देने पर आए तो भाई बहनों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है कि अगर मंगल अपना नेक असर देगा तो यहाँ बैठकर मंगल 5 वाला इंसान अपने बहन भाइयों की संख्या ऊपर से ही लिखवा कर आता है। जैसे कि भाव नंबर 3 में अगर नर ग्रह हो, यानी कि सूरज या बृहस्पति हो, इसके 4 भाई बहन हो सकते हैं। और अगर भाव नंबर 3 में कोई स्त्री ग्रह हो, यानी कि चंद्र या शुक्र आदि, तो इसके भाइयों की संख्या फिर 3 होगी। उसी तरह से अगर पापी यानी कि शनि, राहु या केतु आदि 3 नंबर में बैठ जाए तो यही संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। बुध अगर अकेला भाव नंबर 3 में हुआ तो भाई अब 2 हो सकते हैं ऐसे इंसान। इस घर में बैठा मंगल 5 गुना अच्छा या 5 गुना बुरा प्रभाव देता है इंसान को। यदि मंगल नेक हो तो प्रभाव भी नेक होगा, और अगर मंगल बद हुआ तो इसका प्रभाव भी बेहद मंदा होगा। अक्सर देखा गया है कि मंगल 5 वाले इंसान की रात की नींद में बहुत ज्यादा बेआरामी होती है। ऐसे जातक का संतान पक्ष कुछ ज्यादा ही कमजोर देखा गया है, यानी कि नर संतान अक्सर बेहद ज्यादा किस्मत वालों को ही मिलती है। यानी कि अगर ऐसा इंसान खास बात तो यह है कि अगर ऐसा इंसान अपने पैतृक घर से दूर जाकर रहने लगे तो फिर तो ये पक्का है कि ऐसे इंसान के यहाँ बेटा शायद ही पैदा हो। और मैंने ऐसा होता हुआ देखा भी है, क्योंकि मंगल 5 वाले इंसान अक्सर अपने घर से दूर ही रहते हैं किसी भी वजह से। अगर उन्हें संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही हो तो उन्हें अपने पैतृक स्थान, अपने बुजुर्गों के बुजुर्गी घर में रहकर अपने संतान उत्पत्ति की प्लानिंग करनी चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है मंगल 5 वाले ऐसे इंसानों का जिनके यहाँ पर बेटा नहीं है। ऐसे निसंतान आदमी को और भी आगे इसके बारे में कई उपाय लिखे हैं, मगर बाकी सभी क्षेत्रों में मंगल 5 वाला इंसान अपनी किस्मत का हमेशा ही धनी होता देखा गया। ऐसा जातक चाहे गरीब के घर में भी पैदा हुआ हो, लेकिन गरीब नहीं रहता। इसके जन्म के बाद घर की गरीबी दूर हो जाती है। जातक का धन, मान, सम्मान, नाम, यश सब कुछ निरंतर बढ़ता रहता है। एक और बात, मैं अपनी ही बात को दोहराना चाहता हूं कि मंगल 5 वाले का अगर मंगल नेक है तो उसके फल तो नेक होंगे। अगर नेक की बजाय बद हुआ, यानी कि बुरा असर दे रहा है, तो ये बात देखी गई है कि ऐसे इंसान को सफ़र अधिक करने पड़ते हैं। कभी कभी घर के लिए या कारोबार के लिए ये इंसान सफ़र करता है। इसके अलावा आग लगने के वाक़यात भी ऐसे जगह पर देखे गए हैं, और यहाँ तक कि आग के साथ संबंधित कारोबार भी होते हैं, जैसे कोई ईंटों का भट्ठा या बॉयलर या थर्मोपैक वगैरह। अव्वल तो बेटा ऐसे इंसानों के यहाँ पैदा ही नहीं होता, अगर हो गया तो उसे 8 और 18 का डर बना रहता है। मतलब कि हर 8वें दिन, जैसे ही इसकी पत्नी गर्भवती हुई तो 8वें दिन, 8वें हफ्ते, 8वें महीने या 8वें साल उस पर मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं या उसका गर्भ गिर सकता है। और 18 साल की हद तक औलाद की सेहत और आयु पर मंगल का प्रभाव मंदा गिना गया। ये अपना मंदा असर दिखाएगा ही दिखाएगा। कभी कभी तो ये कष्ट अपनी संतान पर ना होकर
परिवार के बाकी मेल मेंबर्स या नर बच्चों पर हो सकता है, अपने भाई बहनों के नर बच्चों पर भी हो सकता है, जैसे कि मामा या मामा का बेटा, भाई या भाई की औलाद। मगर परिवार की स्त्रियां और बच्चियां, उन पर मंगल का अपना असर नहीं हो पाता, यानी कि मंगल वहां पर अपना असर नहीं दिखाएगा। दूसरी सबसे प्रमुख बात, खास हिदायत ये है कि ऐसे मंगल बद वाले इंसान को जब भी मारेगा, इसका गंदा इश्क मारेगा, इसकी माशूक मारेगी। लाल किताब सरेआम कहती है कि मंगल 5 वाले को कि तेरी महबूब ही तेरे जहाजों के बेड़े की तबाही का बहाना होगी। इतनी सी बात से आपको सब कुछ समझ आ जाए। दोस्तों, मंगल 5 के बारे में बड़ी मजेदार बात लिखी गई है लाल किताब में कि मंगल 5 में अगर आ जाए तो सभी ग्रह अपनी दृष्टि के असूल बदल लेते हैं। ये लाल किताब की ग्रामर के असूल है। लाल किताब कहती है कि मंगल के शेर की दृष्टि जब पड़ी तो डरे हुए जानवरों की तरह सब ग्रह बुराई या मंदा असर करने के वक्त अपनी दृष्टि बदल लेंगे। ये मंगल नेक के हालात है। यहाँ तक कि मंगल भाव नंबर 9 में बैठे ग्रह को भी अपनी नेक मदद देता है। मंगल 5 वाला, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, अगर 9वें घर में अगर इसका कोई भी ग्रह बैठा है तो मंगल की सपोर्ट वहाँ जाएगी। अब बात करते हैं, आम इंसान को ये बातें शायद जल्दी से आसानी से समझ नहीं आए, इसलिए मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो ग्रामर के असूल का, यही छोड़ देना चाहिए। साधारण भाषा में ही बात करते हैं कि अगर अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे इंसान के परिवार में या तो कोई पहले से ही नामी डॉक्टर या हकीम रहता है या रहा होगा, या मौजूदा समय भी हो सकता है, या किसी न किसी प्रकार से मेडिकल लाइन से संबंधित कारोबार में होता ही होता है। इसके मित्र संबंधी, खासकर इसका फ्रेंड सर्कल, वो तो अक्सर मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा होता है, ये तो पक्की बात है। फाइनेंस या बैंकिंग या अकाउंट जैसे कि सीए आदि के प्रोफेशन में भी अक्सर इसके फैमिली के सदस्य या ये खुद होता देखा गया है, और ये इसको फायदा भी देगा। ऐसे इंसान को अक्सर अपनी मंदी किस्मत के वक्त और राहु की शरारतों और अपने दुश्मनों से बचने के लिए लाल किताब में एक रामबाण उपाय दिया है, जो कि मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर ये इंसान अपने सिरहाने यानी कि सोते समय सर के पास पानी का लोटा या कोई बर्तन आदि रख के सोए और सुबह उठ के उस पानी को पौधों आदि में या दीवार के साथ डाल दे, इस तरह से डाले कि पानी का अनादर ना हो, पैरों में ना आए, तो इसके दुश्मन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और तो और राहु भी कभी शरारत नहीं कर पाएगा। ये बातें लाल किताब में बहुत खुलासा लिखी गई। अब बात करते हैं हम उपाय की। ऐसे इंसान को नीम का पेड़ लगाना बेहद नेक होता है। दोस्तों, नीम को मंगल नेक का प्रतीक माना गया है लाल किताब में, तो इसलिए नीम का पेड़ लगाने से इससे इंसान का मंगल जो है वो नेक फल देता है। रात को मैंने अभी जैसे आपको बताया, सर के पास पानी रखकर सुबह आपको पौधों में डालना चाहिए, इससे आपके दुश्मनों का नाश होगा। आपसे कंपटीशन करने वाले भी आपको ज़बरदस्त कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। कभी भी भूल कर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मत रखिए। ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है, खास करके बिजनेस लॉसेस हो सकता है। संतान के लिए सबसे अच्छा उपाय मैंने आपको जैसे भी बताया, पैतृक घर में रहें, पैतृक घर में रहकर संतान उत्पत्ति की कोशिश करें, या फिर नीम का पेड़ लगाएं। खास बात यह है कि अगर आपके केतु की टक्कर मंगल के साथ किसी भी हो रही है 5वें में, तो आपको मीठी रोटियां कुत्तों को डालने से बहुत फायदा होगा। परंतु इसके अंदर भी बहुत कई तरह की टेक्निक्स हैं। आपको क्या टेक्निक से डालनी चाहिए, ये आपके लिए डिस्कस करके ही आप इसका डिसीजन लीजिए, अच्छे ज्योतिषी के जानकार से, जिसको लाल किताब के बारे में अच्छी तरह से पता हो। आगे बात करते हैं कि ऐसे इंसान को क्या कारोबार करना चाहिए। फाइनेंस से रिलेटेड काम मैंने आपको पहले ही बताया कि मंगल 5 वालों को हमेशा नफ़ा देते हैं।
मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल या फार्मा सेक्टर के सभी काम या मेडिकल प्रोफेशन कैसा भी, इन सब में फ़ायदा होगा। सभी तरह के जो मेडिकल से रिलेटेड कैसे भी काम है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, चाहे वो रिटेलिंग के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अंदर है, ये आपको फ़ायदा देंगे। मीडिएशन के काम, बिचौलिए के काम, ये आपको फ़ायदा देंगे। कमीशन एजेंट के काम फ़ायदा देते हैं, क्योंकि उसमें भी 2 लोगों के बीच में आपको एज़ ए बिचौलिया ही काम करना पड़ता है। दोस्तों, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको लाल किताब के उपाय, उनके तरीकों का अधिक से अधिक ज्ञान आपको दे सकूँ। मैंने अनुभव किया है कि मंगल का संबंध खून से रहता है और दुनिया के हर बीमारी का पता डॉक्टर जो है वो खून से ही लगाते हैं। ज़्यादातर इसीलिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि किसी भी बीमारी के समय किए गए उपाय आपको उस कष्ट से बाहर निकालने में कभी-कभी दवा से ज़्यादा जल्दी राहत देते हैं। मैंने पिछले कई सालों से इसका ज़बरदस्त अनुभव भी किया है। इसका लाभ मेरे कई करीबी मित्रों को भी हुआ है, चाहे गाहे-बगाहे उन्होंने किसी न किसी को इमरजेंसी में मेरे पास भेजा या वो आज भी भेजते रहते हैं, तो इससे मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता है और इसके लिए मैं लाल किताब का भी शुक्रगुज़ार हूँ और जिसकी वजह से ऐसा मैं कर पाया, और उसके साथ-साथ उन सभी विद्वान जनों का, जिन्होंने गुरु रूप में मुझे इसकी शिक्षा दी और उस वजह से मैं इस पे मुझे इसका ज्ञान हो पाया। कुछ बीमारियाँ जन्म कुंडली से ही देखी जाती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। कुछ वर्षफल से, कुछ गोचर कुंडली से भी देखी जाती हैं और कभी-कभी किसी को महीना कुंडली में भी देखकर उसके हिसाब से एक अच्छा लाल किताब का आचार्य उसका बेनिफिट उपायों के ज़रिए अपने अपने जो भी उसे उसके पास जाता है उसको देता है। इसलिए आपको कभी भी कोई अकस्मात घटना या परेशानी या बीमारी एकदम से आ रही हो, तो किसी अच्छे लाल किताब के जानकार के पास आपको मदद के लिए जाना चाहिए। वो आपको एक अच्छी खासी मदद उतनी ही अच्छे तरह से दे सकता है जितने अच्छे से एक अच्छा डॉक्टर। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, मंगल के नए अगले अध्यायों को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार।